अस्सलाम वालेकुम। 5 जुलाई 1977 एक डिक्टेटर की कहानी, तारीख की ज़ुबानी। ये वो तारीख दिन था जब जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा के भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म कर दी। भुट्टो साहब की हुकूमत के हज़ार खामियां थी, लेकिन डिक्टेटरशिप से वो बहुत बेहतर थी। भुट्टो साहब की और अपोजिशन की इलेक्शन के बाद जो चपकलिश चल रही थी, उसमें वो एक मुआहदे पे पहुंच चुके थे और गालिबन 5 जुलाई को उन्होंने उस पर दस्तखत करने थे। इससे पहले ज़ियाउल हक ने मौके से फ़ायदा उठा के मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और पहली तकरीर में ऐलान किया कि 90 दिन में हम इलेक्शन करवाएंगे और ये जो हमने मार्शल लॉ लगाया है, ये जमहूरियत को बचाने और मजबूत करने के लिए है। ज़ियाउल हक पाकिस्तान की तारीख़ का मुनाफिक तरीन इंसान था, जिसने मज़हब इस्लाम को अपने इक़्तिदार को तवालत के लिए इस्तेमाल किया और मुआशरे में बहुत तकसीम पैदा की। शिया सुन्नी फसादात ज़ियाउल हक के दौर में परवान चढ़े और ऐसे चढ़े कि हज़ारों बेगुनाह मुसलमान मारे गए। सऊदी अरब और ईरान अपनी प्रॉक्सी वार पाकिस्तान में लड़ती रही। ज़ियाउल हक ने माशरे में जो गंद फैलाया था, वो अदम बर्दाश्त उसकी सबसे बड़ी निशानी थी और अफ़गान वार में वो अमरीकियों के हाथों इस्तेमाल हुए और अमरीकी ज़ियाउल हक के हाथों इस्तेमाल हुए। दोनों ने एक दूसरे के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। ज़ियाउल हक को मग़रब की सपोर्ट चाहिए थी एक गैर कानूनी हुकूमत को कायम रखने के लिए, और अमरीकियों को एक कराए के फ़ौजी चाहिए थे अफ़गानिस्तान में जिहाद के लिए। इसलिए उन दोनों का गठजोड़ 11 साल रहा और जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो फिर उसको एक जहाज़ के तैयारे के हादसे में मरवा दिया। ये कहानी तारीख़ का हिस्सा है। मैं सिर्फ़ कुछ बड़ी बड़ी बातें आपको उसमें से बताता हूँ। ज़ियाउल हक के दौर में क्लाशनकोफ कल्चर हमारे माशरे में आया, अदम बर्दाश्त आया, मजहबी मुनाफरत फैल गई, फ़रकावारियत की आग जो है वो उरूज पे चली गई, हीरोइन कल्चर आया। ये सारी जो माशरे की ज़हर कातिल चीज़ें हैं वो ज़ियाउल हक की बरकतों से आई हैं। फिर उसने एक और ड्रामा किया, अपने आप को, अपनी हुकूमत को 90 दिन के इंतखाबात के ड्रामे से फिर वो भागता चला गया और फिर अपनी हुकूमत को लीगल करने के लिए एक नया ड्रामा किया। उसने एक रेफरेंडम करवाया था जिसके सवालात बड़े अजीब थे। पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे बना है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मुसलमान हैं और इस्लाम पे तो हर कोई जान निछावर करने के लिए तैयार रहता है। ज़ियाउल हक ने एक रेफरेंडम करवाया जो पाकिस्तान की तारीख़ का जाली तरीन रेफरेंडम था, जिसमें कोई रोक टोक नहीं थी। आप 100 वोट भी डाल दें क्योंकि ज़ियाउल हक के लिए अपने डालना है। उसने एक सवाल किया था कि अगर आप इस्लाम को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम हो तो मुझे 4-5 साल के लिए सदर मुंतखब कर दें। अब भाई खुदा के बंदे, कौन नहीं चाहता इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम? कौन मुसलमान तो सारे इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। उसने ये ट्विस्ट दी सवाल में कि अगर आप मुल्क में इस्लामी निज़ाम चाहते हैं तो मैं 5 साल के लिए सदर मुंतखब हो गया। सबको इस्लामी निज़ाम चाहिए था, अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान हैं, तो उसने ये ड्रामा करके अपने आप को 5 साल के लिए सदर मुंतखब करवाया और वो सदर भी था और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी था। दोनों ओहदे उसने अपने पास रखे थे कि डंडा भी हो और लीगली सदर के लिए रेफरेंडम की जो रिक्वायरमेंट उसने कानून में तब्दीली करके आइन में बनाई थी, वो ड्रामा भी किया। जब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी तो फिर अमरीकियों ने बहावलपुर में वो एक विज़िट पे गया था और उसके साथ अमरीकी सफ़ीर भी था, और आखिरी वक्त में अमरीकी सफ़ीर को ज़ियाउल हक साहब ने अपने तैयारे में अपने साथ चलने को कहा, जिससे वो इनकार न कर सका। और मंसूबा साज़ों ने जो मंसूबा बनाया था फिर उस पर तो अमल होना था। ऐन वक्त पे किसी ने बहावलपुर में आम की 2 पेटियाँ
جہاز میں رکھوا دی، اور تفتیشی ادارے کہتے ہیں کہ انہی آم کے پیٹیوں میں بم رکھے ہوئے تھے جو ہوا میں جا کے پٹ گئے اور جہاز اس طرح تباہ ہو گیا۔ اس کی تفتیش ہر سطح پہ ہوئی، لیکن ایسی تفتیشوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، کیونکہ جو لوگ مارتے ہیں وہ تفتیشوں کو رکوا بھی دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں امریکہ کا ایک طریقہ ہے کہ کوئی بھی امریکن شہری فوت ہو جائے تو FBI اس کی تہہ تک پہنچتی ہے اور اس کی تحقیقات کرتی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر اپنے سفیر کی موت پہ بھی انہوں نے صرف خانہ پوری کے لیے تحقیقات کی، باقی ان فائلوں کو بند کیا۔ تو ضیاء الحق نے 11 سال حکومت کی۔ کچھ لوگ اس کے ناقد ہیں، کچھ اس کے طرفدار ہیں، لیکن جو لوگ معاشروں کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ معاشروں کی تباہی میں، پاکستان کی معاشرے کی تباہی میں ضیاء الحق کا ایک کلیدی رول تھا۔ آج 5 جولائی ہے، اور وہی وہ دن تھا جب پاکستان ایک خونہ شام ڈکٹیٹرشپ کے شکنجے میں پھنس گیا تھا، اور پھر اس سے نکلنے میں 11 سال لگے۔ اللہ پاکستان کو اس طرح کے ڈکٹیٹروں سے بچائے۔ اور پاکستان ایک وکیل نے بنایا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح، تو یہ اسی طرح آئین اور قانون پہ اگر چلے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا۔ اگر ڈکٹیٹروں کی حکموں پہ چلے گا تو پھر جو حال پاکستان کا ہے، معیشت کا، معاشرت کا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ لیکن سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔